हेलो हाय नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में। उम्मीद और विश्वास है होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। खैर, अगर अच्छा नहीं भी हो तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा खुद को। कारण क्या है कि सरकार की गलत नियम नीति की वजह से हम सारे फंस जाते हैं। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो और अगर उसी बीच में अगर फिर नियमावली को लेकर अगर आपके सामने एक मैसेज आए तो फिर कहीं ना कहीं आप हतोत्साहित हो जाते हैं। खैर, ये सरकार का काम है। सरकार का काम ये भी है कि वो नोटिफिकेशन लाएंगे, फिर नोटिफिकेशन की तिथि बढ़ाएगी, फिर एग्जाम डेट आएगा और फिर उस एग्जाम तिथि को सरकार बढ़ाएगी। ये हमारा काम नहीं है। ये हमारा काम क्या है? तो हमारा बस एक ही काम है, तैयारी करना। करके तैयारी कर रहे हैं। 5 जुलाई को जो आपके सामने एक तिथि जो घोषित की गई है, उस तिथि को मानकर ही आपको भी तैयारी करनी है। साथ में आपके लिए एक तरह से रामबाण साबित हो सकती है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। पहला क्वेश्चन दिया गया है, लोक साहित्य किस संपत्ति लागे? लोक साहित्य, अब बड़ा नाम बोलते हैं लोक साहित्य। लोक साहित्य आगे, लोक साहित्य आपके बारे आपके पास, यानी लोक साहित्य किस संपत्ति लागे? बताइए, आप बताएंगे। मुझे उम्मीद और विश्वास हुआ कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे और आप जवाब दे भी रहे होंगे। चलिए, तो लोक साहित्य किस संपत्ति लागे? ई लागे कौन? मौखिक, मौखिक संपत्ति। मौखिक, मौखिक, मौखिक। ठीक, यानी जो लोक साहित्य है, एक लोक साहित्य क्या है? एक मौखिक संपत्ति है। लोक साहित्य क्या? लोक साहित्य क्या का? एक मौखिक संपत्ति है। यानी ध्यान दीजिएगा, जो लोक साहित्य है, इन लोक साहित्य की कोई रचनाकार नहीं होता है। कोई रचनाकार नहीं होता, याद रखेंगे। कोई रचनाकार क्या होता है? नहीं होता है, ये भी याद रखेंगे। लोक साहित्य का कोई रचनाकार नहीं होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि कहानी का कोई रचनाकार होता है, ठीक ना। कविता को रचनाकार होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे लोक साहित्य, तो लोक साहित्य यानी लोगों के द्वारा रचा हुआ है। एक ऐसा साहित्य जो लोगों के द्वारा रचा जा रहा है, लेकिन उसका कोई रचनाकार नहीं है, ठीक ना। ये है कि आपका हो जाएगा, ये आपका लोक साहित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लोक साहित्य हो जाएगा। ध्यान देंगे, लोक साहित्य को 3 भागों में बांटा जाता है। यहीं पे लिख देते हैं। लोक साहित्य, ठीक, लोक साहित्य, ठीक। इसमें सबसे पहले क्या जाएगा? इसमें सबसे पहले आपका जाएगा लोक कथा, ठीक। क्या जाएगा इसमें? इसमें क्या जाएगा? इसमें आ जाएगा लोक कथा, क्या जाएगा? लोकगीत, क्या जाएगा? लोकगीत। दूसरा लोकगीत, और तीसरा क्या जाएगा? लोक गाथा, लोक गाथा, याद रखेंगे, ठीक। लोक साहित्य में पहला लोक कथा, दूसरा क्या? लोकगीत, और तीसरा क्या? लोक गाथा। क्वेश्चन नहीं गाया था आपको, पहले भी बताए थे कि बताइए, खोटा में एक लोक गाथा जिसका नाम क्या है? लोक गाथा, महराई। महराई, आगे क्या? महराई। खोटा में एक प्रसिद्ध क्या है? लोक गाथा है, महराई। जैसे किसमें लिखा गया है? खोटा लोक आपका खोटा में लिखा गया है। लोकगीत, हम बात क्या करेंगे? लोकगीत। तो लोकगीत में क्या जाएगी बताइए? उसके बाद क्या जाएगा? पर्व त्योहार में जो गीत गाया जाता है, पर्व त्योहार में जो गीत गाया जाता है, वो किसमें आ जाएगा? वो भी आपका लोकगीत में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? वो आपका लोकगीत में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये भी याद रखना है। फिर आपका क्या याद रखना है? ये आपका हो जाएगा, ठीक ना। आगे नेक्स्ट, परमाणिक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणिक जी के मते खोटक लोकगीत के को खांदे बाटल गेल है। यानी कि अब यहाँ समझ में आ गया कि जो लोक साहित्य के बारे में, लोक साहित्य के बारे में की बदल के परमाणिक जी बतेले, लोक साहित्य के बारे में की बतेले है, परमाणिक जी बतेले लोक साहित्य, परमाणिक जी बतेले लोक साहित्य के बारे में, लोक साहित्य के बारे में, ठीक ना। तो यहाँ समझ में आ गया, ठीक है, लोक साहित्य के बारे में आ जाने ना। तो लोक साहित्य के 3 गो भाग के लोक कथा, लोकगीत और लोक गाथा। लोक कथा, लोकगीत और लोक गाथा, ठीक है। जब हम बात करें लोक गाथा तो महाराज लोक गाथा है। जब लोकगीत की बात करबे, लोकगीत में के को खांदे बाटल गेल है, तो के को खांदे बाटल गेल है, तो 7 को खांदे बाटल गेल है। के खांदे 7 को खांदे। अरे पहला संस्कार संबंधी, पहला संस्कार संबंधी, पहला इधर संस्कार संबंधी, याद रखना, संस्कार संबंधी। दूसरा मौसम,
मौसम संबंधी गीत, ठीक। तीसरा प्रकृति संबंधित गीत, ठीक। चौथा पर्व त्योहार संबंधित गीत, पर्व त्योहार, ठीक। चौथा। पांचवा जब हम बात करें जी, पांचवा श्रम हो जाता है। जब श्रम संबंधी हम बात करें, पांचवा बोला। छठा यहाँ पे कोई है सहियारी गीत संबंधित। और सातवां बात करें तो विविध आयता, यानी विविध मतलब मिलल जुलल, छूट जीते से यानी कि प्रमाणित जी मतलब खोटा लोग के गो खांदे बट गेल तो 7 गो के बट गेल 7 गो। पहला संस्कार हो गया, फिर दूसरा कुछ मौसम हो गया। जब संस्कार की बात करबे तो जब आदमी जब जन्म हो है और जब मरण हो तो कुछ तो संस्कार में कहीं में वो संस्कार में रहता है, यानी ये संस्कार की जब हम बात करबे तो संस्कार में कुछ जीते है तो जन्म और दूसरा तो श्राद्ध होला, ठीक ना। अरे यही जन्म में जब जन्म बच्चा का हो ना तो वहां पे कौन गीत गावल जाए? छठा दिन में जब बच्चा जब देखे थे कि जब बच्चा का जन्म हुआ है तो छठियारी मनावल जाए, कुछ मनावल जाए, छठियारी मनावल जाए। तो छठियारी में कौन सा गीत गावल जाए? तो वहां गावल जाए कौन से? झंझाइन गीत। कौन सा गीत? झंझाइन गीत, ठीक है, झंझाइन गीत, ठीक। और साथ में सोहर गीत, साथ में कौन चीज? सोहर गीत, साथ में सोहर गीत। तो क्वेश्चन ये भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कार संबंधित संस्कार से जन्म संस्कार हो जाता है और मरण हो जाता है। तो जब बच्चा जब जन्म हुआ है तो जन्म कतन दिन मतलब जन्म होला के 6 दिन के बाद छठा दिन में कुछ मनावल जाए तो छठियारी मनावल जाए। और वही छठियारी में कौन से गीत गावल जाए? देखे घर दिन लेडीज जो मनावल थी कौन झंझाइन गीत और साथ में सोहर गीत, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करेंगे सिखरिया खोटा में 18 घंटी मतलब की हुआ है। सिखरिया खोटा में 18 घंटी मतलब की हुआ है। तो हम बात करें 18 घंटी और कहाँ पे सिखरिया सबसे पहले सिखरिया क्षेत्र करने तो जैना मोड़, बोकारो से जैना मोड़ अब पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्र वहां को बोल जाए सिखरिया खोटा क्षेत्र बोल जाए। यहाँ पे कौन भाषा प्रभाव हुआ है? तो कोई बोल जाए पश्चिम बंगाल के आसपास। तो पश्चिम बंगाल के आसपास कगर प्रभाव होते? पश्चिम बंगाल में कौन भाषा बोल जाए? बंगाली। और यहाँ पे प्रभाव होते कगर प्रभाव होते यहाँ पे बांग्ला भाषा कगर, तो बांग्ला भाषा का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये 18 घंटे मतलब कुछ ही हो, 18 घंटे मतलब कुछ हुआ है तो 900 ग्राम कुछ हुआ है 900 ग्राम क्वेश्चन राइट है। तो सिखरिया खोटा में 18 घंटे के मतलब कुछ हुआ है तो 900 ग्राम हुआ। 18 घंटे मतलब कुछ हुआ है 900 ग्राम हुआ। कोई दिक्कत ना बोलो के नहीं जाए तो जेना मोड़ बोले, जेना मोड़ कहाँ पे? तो बोकारो, जेना मोड़ कस्मार बोकारो से लेकर ये पश्चिम बंगाल के बॉर्डर तक, ठीक ना। ये सिखरिया खोटा हम बात करें सिखरिया खोटा कुछ है तो खोटा क्षेत्रीय की भेद के नाम के सिखरिया खोटा। झारखंड में टोटल 6 गो खोटा क्षेत्रीय भेद है, जगह में एक कौन है सिखरिया खोटा है, गोलबारी खोटा है, संथाल परगनिया खोटा है, फिर तो हो जीता फिर गोल रामगढ़िया खोटा हो जीतो, फिर तो हो जीतो पर नदिया खोटा हो जीतो। ये सब खोटा के क्षेत्रीय भेद है। आगे श्याम सुंदर महतो श्याम के समान सपूत समान कब मिलल गेल? जब बात करें श्याम सुंदर महतो श्याम के सपूत समान कब मिलल गेल? सपूत समान कब मिलल गेल? तो बता सपूत समान कब मिलल गेल? 2006 में मिलल गेल, 2006 में मिलल गेल। कोई दिक्कत ना। अच्छा ये तो बोला सपूत समान। जब अकरे में था सपूत समान के बाद में जब श्याम सुंदर महतो के बाद में सपूत समान के बाद में अखड़ा समान अगर और मिलल कुछ अखड़ा समान मिलल, अखड़ा समान और एक और मिल रहा है जिंदगी भेव समान और मिलल लग रहा ये अखड़ा समान हो गया, जिंदगी भेव समान हो गया। फिर तो पाउंड्री स्मृति समान, पाउंड्री स्मृति समान, पाउंड्री स्मृति समान और पाउंड्री प्रबुद्ध समान। अब ये चीज इतना तो बताना, ठीक। सबसे पहले श्याम सुंदर महतो श्याम के सपूत समान कब मिलल है? 2006 में मिलल, 2006 में मिलल है। लेकिन जब हम बात करें अखड़ा समान, कुछ अखड़ा समान तो अखड़ा समान कब मिलल है? तो अखड़ा समान मिलल है 2010 में, 2010 में अखड़ा समान कब मिलल है?
2010 में, ठीक ना। हम बात करबे जिंदगी के भेव समान, जिंदगी के भेव समान, जिंदगी के भेव समान, जिंदगी के भेव समान कब मिलल है, तो ओकरा मिलल है जिंदगी के भेव समान 2010 में। कब मिलल है, 2010 में, ठीक है। हम बात करबे पावनरी स्मृति समान और पावनरी प्रभुत्व समान, दो चीजें वो, पावनरी स्मृति समान और पावनरी प्रभुत्व समान। जब स्मृति की बात करबे तो स्मृति मिलता है 2004 में, जब स्मृति की बात करबे तो 2004 में, लेकिन जब प्रभुत्व की बात करबे 2016 में, 2016 में, 2016 में। यानी यहाँ से के देख लीजिए कि श्याम सुंदर मतलब श्याम के सपूत समान कब मिलल है, 2006 में मिलल है। ओकर पहले कोची मिलल है तो श्रीनिवास पावनरी स्मृति समान मिलल है 2004 में। फिर प्रबुद्ध समान यानी स्मृति अलग हुआ है और प्रबुद्ध अलग हुआ है। प्रबुद्ध कब मिलल है तो प्रबुद्ध 2016 में मिलल है। और जिंदगी भेव समान कब मिलल है, 2010 में मिलल है। और 2010 में कुछ मिलल है, अखरा समान भी मिलल है। और एक को और याद रखना हो, इस्पात सुरक्षा पुरस्कार, इस्पात सुरक्षा पुरस्कार कब मिलल है, अकरा इस्पात सुरक्षा पुरस्कार, इस्पात सुरक्षा पुरस्कार, सुरक्षा पुरस्कार ये कब मिला था, ये मिल रहा 1991 में, 1991 में। यानी यहाँ से इतना पुरस्कार मिल रहा है श्याम सुंदर मतलब श्याम के। इतना सारा उतार लीजिए। पहला सपूत समान 2006 में, अखड़ा समान 2010 में, जिंदगी भेव समान 2010 में, पावनरी स्मृति समान 2004 में और पावनरी प्रभुत्व समान 2016 में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं हम अल्पप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण की हुए तो अल्पप्राण जब बात करबे, जब वर्णमाला वर्ग में पढ़ लिए अल्पप्राण और महाप्राण, यानी जब कोई मान लीजिए वर्ग है का खा गा घा, ठीक गा घा, ठीक ना। अब बात कर रहे यहाँ पे ये देखना है कि जकर में एच है, जैसे अगर जब अगर हम जब अंग्रेजी उच्चारण को तो का के लिखबे, खा के एच लिखबे, गा के जी लिखबे और घा के जी एच लिखबे, ठीक है। अब ध्यान देना जकर आज करे तरीका, जकर में एच है, जकर में कोई चीज है एच है, एच जकर में एच है तो घा में एच आ रहा है और खा में एच आ रहा है, तो ये जो होता है ये महाप्राण होता है, कोई होता है ये महाप्राण होता है, ये होता है महाप्राण। जकर में एच है वो महाप्राण, 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 ठीक है। और ये का और ये जो गा है, का और ये गा है, का और गा, का और गा, ये दोनों को जीते, ये दोनों अल्पप्राण होता है और बाकी तो को जीते महाप्राण होता है। यानी कोई भी जो लेटर होगा पहला, यानी पहला और तीसरा ये अल्पप्राण, बाकी दूसरा और चौथा को जीते तो महाप्राण, ठीक है। जैसे कि हम बात करबे चा, हम बात करबे चा छा जा झा, ठीक ना। अब देखिए चा, चा जो है चा ये हो जाए तो कोई अल्पप्राण, लेकिन जब हम बात करें छा सी डबल एच एस, ठीक ना, ठीक ना, तो कोई जीते तो महाप्राण। जाके जाके जे, तो जे को जीते तो अल्पप्राण, लेकिन जब बात करें जे झा के को जीते जे एच, ठीक है, तो कोई जीते तो महाप्राण। को दिक्कत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांचर गीत, चांचर गीत कहिया गावेल जा है। जब बात करबे कोची चांचर गीत, तो चांचर गीत कहिया गावेल जा है, तो चांचर गीत और हराबदिया गीत ये कब गावेल जाए, सोहराय पर्व में गावेल जाए। चांचर गीत, चांचर गीत और हराबदिया गीत, और हराबदिया गीत, हराबदिया गीत कब गावेल जाए, सोहराय पर्व में गावेल जाए, सोहराय पर्व में, सोहराय पर्व में, सोहराय पर्व में, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रथम देगुलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा मिलल गेल है, प्रथम देगुलाल गोस्वामी कला सम्मान, ठीक है। आपको पहले बताए थे किसको मिला था, इस शिव कुमार को मिला था, जिसका पूरा नाम क्या है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ठीक। शिव कुमार कब मिला था, 2017 में मिला था। कोई दिक्कत। आगे बताइए, खोटा पहल पंजीकृत संस्था के नाम की लागे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खोटा पहल पंजीकृत संस्था, आने की खोटा का पहला पंजीकृत संस्था, खोटा का जो संस्था था वैसे पहला संस्था क्या है जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी पंजीकृत मतलब जगह रजिस्ट्रेशन करावल गेल है। जैसे अगर अभी स्कूल चलो तो कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के चलो नहीं ना, तो उसी तरह खोटा के ये संस्था है और रजिस्ट्रेशन करावे पड़ो है। तो कौन संस्था है, पहला संस्था जगह रजिस्ट्रेशन हो है, नाम की होकर तो कोई जी है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, बोकारो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा बात करेंगे बोकारो, तो बोकारो में खोटा कौन क्षेत्र बोले जाए, तो सिखरिया क्षेत्र बोले जाए, सिखरिया बोले जाए, ठीक है। बोकारो कस्मार बोकारो ककर जन्म होले, कमेंट सेक्शन में बताओ। कस्मार बोकारो में ककर जन्म होले, कौन खोटा साहित्यकार के जन्म होले। आगे आते हैं, एक पथिया डोंगल महुआ के पहले संस्करण बच्चर किया है, एक पथिया डोंगल महुआ के पहला संस्करण बच्चर की लागे, यानी पहला संस्करण बच्चर की लागे
बताइए। तो एक पथिया डोंगर महुआ ककर लिखल है, एक पथिया डोंगर महुआ ककर लिखल है, बताएंगे। एक पथिया डंगल भहुआ तो संतोष कुमार महतो के, संतोष कुमार महतो के, संतोष कुमार महतो, ठीक ना। और इसमें क्या था, इसमें अलग अलग कविता को एक जगह इकट्ठा किया गया था, अलग अलग कविता को एक जगह इकट्ठा किया गया था। तो इसी कारण से पथिया का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो किताब हो जाता है। पथिया का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, किताब हो जाता है। और महुआ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, कविता हो जाता है। यानी अलग अलग कविता को, और डंगल का मतलब क्या हो जाता है, चुनना हो जाता है। यानी अलग अलग कविता को चुनकर एक किताब में रखा गया, और जो पूरा किताब जो बनाया है, उस किताब जो पूरा है, उस किताब का पूरा संकलन करता हम किसको बोलेंगे, संतोष कुमार महतो बोलेंगे। और पहला संस्करण कब हुआ था, तो 1990 हुआ था। पहला संस्करण कब था, 1990। जब हम बात करेंगे दूसरा, दूसरा कब था, 2005। दूसरा कब था, 2005। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करेंगे आगे, उड़ीस महात्म। उड़ीस महात्म के लेखक के लागे, उड़ीस महात्म के लेखक के लागे, उड़ीस महात्म के लेखक के लागे, बताएंगे आंसर आप। उड़ीस महात्म के लेखक के लागे, तो महेश गुलावर के लागे, तो महेश गुलावर। कोई दिक्कत नहीं। अग्नो, अग्नो कौन कहानी की पात्र लागे, जब बात करेंगे अग्नो, अग्नो कौन कहानी के पात्र लागे, अग्नो कौन कहानी के पात्र लागे। तो अग्नो जब हम बात करेंगे, तो ये आपको पढ़ना खोटा गद्य संग्रह है, जिसमें से चारों कहानी है। जिसमें से एक आपका धर्म क्रम है, आपका क्या है, धर्म क्रम, क्या है आपका, धर्म क्रम है, धर्म क्रम है। सोन माटिक टाप है, सोन माटिक टाप किताब। तीसरा चासा है, तीसरा क्या आपका, चासा है। और जब हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे चौथा, चौथा क्या आपका, मांझो, चौथा क्या आपका, मांझो, मांझो, ठीक, मांझो। धर्म क्रम, तो अग्नु कौन कहानी के पात्र लागे, अग्नु जब बात करेंगे ककर, अग्नु, अग्नु लागे धर्म क्रम, अग्नु ककर लागे धर्म क्रम के पात्र। अग्नु कौन कहानी पात्र लागे, तो धर्म क्रम, धर्म क्रम। और धर्म क्रम के लिख ले, धर्म क्रम, धर्म क्रम के लिख ले, धर्म क्रम लिखल के तो दिनेश कुमार दिनमणि, दिनेश कुमार दिनमणि, दिनेश कुमार दिनमणि, दिनेश कुमार दिनमणि, ठीक है। चासा, जब हम बात करें चासा, तो चासा के बंसीलाल बंसी, चासा बंसीलाल बंसी, बंसीलाल बंसी, बंसीलाल बंसी, ठीक। सोन माटिटान, बीएन ओधार, बीएन ओधार। मांझो, मांझो भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर कुमार। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। दार्जिलिंग आर गंगटोक यात्रा, दार्जिलिंग आर गंगटोक यात्रा, दार्जिलिंग आर गंगटोक यात्रा, दार्जिलिंग आर गंगटोक यात्रा ककर लिखल लागे। तो आज रखिएगा, खोटा के, खोटा के पहल यात्रा वृत्तांत, खोटा के पहल यात्रा वृत्तांत, पहल यात्रा वृत्तांत, ठीक क्या है, तो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। एक लिख रहे हैं, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो खोटा का ये क्या है, खोटा के पहल यात्रा वृत्तांत, लेकिन खोटा के पहल यात्रा वृत्तांत किताब, पहल यात्रा वृत्तांत किताब के लगे, बताइए। खोटा के, खोटा के पहल यात्रा वृत्तांत किताब, वृत्तांत किताब, बताइए कौन सा किताब है, ओके लिखा था। तो आज लिखिएगा, बताइए बताइए बताइए, आप सही बताने की कोशिश करते हैं। सही, मन चिड़िया, मन चिड़िया, ठीक, मन चिड़िया याद रखिएगा। आगे हो गई। दू पहले जोनरा कौन कहानी के भाग लागे, दू पहले जोनरा। तो आज ये सिंपल सा दू पहले जोनरा, ये सोन माटी कगर लगा, सोन माटी, सोन माटी। ये सोन माटी के लेखक नाम क्या है, तो विनोद कुमार, क्या है, विनोद कुमार, विनोद कुमार, विनोद कुमार। अच्छा बताइए, सोन माटी विनोद कुमार, विनोद कुमार कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के, लारी रामगढ़, सॉरी लारी रामगढ़ नहीं, आपका दारू हजारीबाग, दारू 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 हजारीबाग, ठीक। कौन, विनोद कुमार रहने वाले थे, विनोद कुमार रहने वाले कहाँ के, दारू हजारीबाग के, ठीक ना। सोन माटी में कितना कहानी है, 10 कहानी, कितना कहानी है, 10 कहानी। आगे आवे, हामनी, हामनी शब्द बहुवचन सबंध कारक के रूप छड़ा। अब यहाँ पे हामनी शब्द बहुवचन सबंध कारक के, हामनी है तो ओकर कीज दे सबंध। और जब सबंध की बात करते हम कर्ता ने क्रम को, कर्ता ने क्रम को करण से छोटी, सॉरी
अब संबंध कारक बताना है, संबंध कारक, तो संबंध कारक में कोई चीज बताना है, का कर एक, का कर एक, हार्मनिक, हार्मनिक है तो हार्मनिक है, तो हार्मनिक हो जाता है सबसे पहले, हार्मनिक, हार्मनिक हो जाता है, हार्मनिक, ठीक, पहला, फिर हार्मनिक, हार्मनिक हो जाता है, हार्मनिक कर, हार्मनिक कर हो जाता है, हार्मनिक कर हो जाता है, हार्मनिक, हार्मनिक कर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यानी हमको पता है संबंध कारक में क्या आता है, संबंध कारक में एक आता है, एक कर आता है, एक आता है, कर आता है, ठीक। नेक्स्ट, संथाल परगनिया खोटा कौन क्षेत्र में बोला है, बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है कि संथाल परगनिया, संथाल परगनिया यानी संथाल परगनिया, तो संथाल परगनिया झारखंड के एक प्रमंडल का नाम क्या है, संथाल परगना, और संथाल परगना में जितने भी जिले आते हैं, चाहे देवघर हो, चाहे साहेबगंज हो, चाहे आपका दुमका हो, ये सारा क्या संथाल परगनिया क्षेत्र में आता है। यहाँ पे कौन सा बोले खोटा कौन क्षेत्र बोल जाए, तो संथाल परगना खोटा कौन क्षेत्र बोल जाए, कौन क्षेत्र, तो क्या आपका संथाल परगना में, संथाल परगना में, संथाल परगना में, संथाल परगना, और संथाल परगना में क्या आ जाता है, तो देवघर आ जाएगा, दुमका आ जाएगा, साहेबगंज आ जाएगा, फिर आपका गोड्डा आ जाएगा, समझे, ये सब सारा क्या आ जाएगा आपका, तो संथाल परगनिया क्षेत्र में आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं। चलिए आगे, भगजोगनी, भगजोगनी उपन्यास ककर लिखल लागे, भगजोगनी के लिख ले, तो आपको पता होना चाहिए, जल्दी बताइए, विश्वनाथ दसुंधीराज, विश्वनाथ दसुंधीराज, कोई दिक्कत, विश्वनाथ दसुंधीराज, ये कहाँ रहने वाले थे विश्वनाथ दसुंधीराज, कतरासगढ़ धनबाद के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। आ गया थी, सरहुल पर्वे तैयारी कौन दिने शुरू करल जा है, हम देखिए सरहुल पर्व की तैयारी, सरहुल पर्व की जब तैयारी होता है तो कौन दिने शुरू करल जा, यानी सबसे पहले क्या होता है कि जब सरहुल पर्व होता है ना तो तैयारी किया जाता है। अब तैयारी मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई त्योहार आ गया तो हम लोग ऐसे मना देंगे, नहीं, अब कोई चीज अगर काम होता है तो उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। जैसे कि अभी आपका जेटेड एग्जाम, तो अभी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं तैयारी तो करना होता है। एक तो दिन ऐसा आएगा जहां से आपको तैयारी करना होगा। तो जब सरहुल पर्व की बात आती है, इसमें भी एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम लोग तैयारी करते हैं, और कौन सा दिन होता है, इसमें उस दिन का नाम क्या बोलते हैं, रौसा या फिर बांगुरी, रुसा या फिर बांगुरी, ठीक, ऑप्शन में आएगा रुसा या फिर बांगुरी, तो वहां से हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे विश्वनाथ दसुंधी राज के मायक और बापे के नाम की लागे, विश्वनाथ दसुंधी राज के मायक और बापे के नाम की लागे, तो सिंपल लिख लीजिएगा, ये होमवर्क है आप लोग का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे होमवर्क बोले तो इसको कमेंट सेक्शन, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग लेकर भेजा कीजिए आंसर, ठीक। आगे हम अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम अपने ही पढ़ लेवे कौन सर्वनाम लागे, हम अपने ही, यानी जब कोई काम अपने ही करता है उसको क्या, तो कौन सर्वनाम बोलो, ये होगा निजवाचक सर्वनाम बोले, कुछ बोलो होगा निजवाचक, निजवाचक, कोई दिक्कत ना। आ गया, संप्रदान कारक की विभक्ति की लागे, संप्रदान कारक मतलब ले, लाई, लागिन खातिर, ले, लाई, लागिन खातिर, कोई दिक्कत नहीं। राजा दलील सिंह की रचना की लागे, राजा दलील सिंह, जल्दी भाई आप लोग को बार बार बताइए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई, यहाँ से क्वेश्चन आ ही सकता है। सबसे पहले ये आदिकाल के कवि लागे, आदिकाल के कवि लागे, आदिकाल के कवि लागे, आदिकाल के कवि लागे, कवि लागे, ठीक ना, आदिकाल के कवि लागे, ठीक ना। अगर रचना कौन सी है, राजा दलील सिंह के रुद्र सागर, रुद्र नहीं, राजा रुद्र, राजा दलील सिंह के जो रचना है क्या आपका, रुद्र सागर है, रुद्र सागर, और एक क्या आपका गोविंद लीलामृत, गोविंद लीलामृत, गोविंद लीलामृत, ठीक, ये दो रुद्र सागर और गोविंद लीलामृत। आगे हंसमुख, हंसमुख लोक कवि तितकी राय के संस्मरण के लिखे, हंसमुख, हंसमुख लोक कवि तितकी राय के संस्मरण के लिखे, अब हंसमुख लोक कवि तितकी राय के संस्मरण के लिखे, आपको बताना है, तो सिराजुद्दीन अंसारी याद रखिएगा, सिराजुद्दीन अंसारी, तो दिक्कत नहीं। शेख भिखारी के जीवनी ककर लिखल लागे, अब जो शेख भिखारी, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या बताएंगे इसको, शेख भिखारी के जीवनी ककर लिखल लागे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। आगे साधु गुरु महतो के स्त्रीलिंग सब बतावा, साधु गुरु महतो के स्त्रीलिंग, तो देखिए साधु उ, तो उ में की लगो वैन लगो, उ में वैन, और जब ई रहते हैं और या रहते तो ओकरा में अइन, ठीक ना, तो साधु उ मतलब साधु के साधु वैन, साधु वैन, ओके, तो साधु, साधु वैन,
गुरु उ गुरुवैन, गुरुवैन महतो, ठीक, महतो, तो महतो वैन, महतो वैन, महतो वैन, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवरंग समान, नवरंग समान, नवरंग समान ककरा, नवरंग समान कोनी सहायता करके मिलल है, तो नवरंग समान मिलल ककरा, एक जाके, एक जाके। अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना। मेका मेकिना मेटा मार्ट ककर लिखल नाटक लागे, मेका मेकिना मेटा मार्ट नाटक है, तो ककर लिखा लागे मेका मेकिना मेटा मार्ट, तो ये भी एक जाके, ये भी एक जाके। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, माँ बाप, माँ बाप कौन समास लागे, अब बताइए। माँ बाप हो गया, दिन रात हो गया, दिन रात हो गया, ठीक ना। जब भी बीच में क्या होगा, स्लैश होगा, तो हमेशा याद रखिए कौन सा समास हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है, क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। आगे, पंचायती, पंचायती कौन समास लगे, पंचायती यानी पंच मतलब पांच, जब भी संख्या की बात आती है तो वहां पे क्या बोलते हैं लोग, द्विगु समास, क्या, द्विगु समास, ठीक। ओकरा मार के चमड़ी उधेड़ दल के, ई वाक्य मार के कौन किया है, ओकरा नहीं बोलते, ओकरा मार के चमड़ी उधेड़ दल के, तो मार की चमड़ी उधेड़ दल के ये बीत चुका है, यानी बीतल क्रिया, यानी कुछ चीज अगर में बीतल क्रिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे, जे जेनी हिंदे के बात हुंदे करो ओकरा के कहल जा है, यानी जे जेनी एने के बात होने करना बोले कि पेटक पनिया तो ना पचलो ना, यहाँ बता ये वहां कर देली तुरंते, ओकरा के कहल जाए, इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक, कमेंट सेक्शन में। आने 3 क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। एक पहला क्वेश्चन था आपका कि विष्णु दसुंदी राज के मायक नाम की लागे और बापे नाम की लागे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, शेख भिखारी की जीवनी के लिख ले, के लिख ले। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जे जनी हिंदे के बाद हुंदे करो है, यानी जे जनी यहाँ के बाद वहां करो है, जकर पेट के पानी ना पचो है। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि सबके पेट के पानी पच जेते, लेकिन जेनी के पेट के पानी ना पचता। हम लोग आगे मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम जानेंगे आपका जो रिविजन होगा चौथा क्लास, और फिर उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम ला रहे हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे।